नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे आयनिक ठोसों में दोष। आयनिक ठोसों में दोष में आपने पढ़ा था रस समीकरणमितीय दोष, अरस समीकरणमितीय दोष और अश्रुतता दोष। ये तीनों टाइप्स के दोष हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ठोसों में विद्युत का चालन। जो ठोसों में विद्युत का चालन है उसके बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम ठोस की बात कर रहे थे, सॉलिड की बात कर रहे थे, उसमें विद्युत के चालन की बात करते हैं। तो ठोसों में जो विद्युत का चालन होता है वह मुख्यतः तीन प्रकार से होता है। तीन प्रकार के यौगिक माने जाते हैं। एक तो माने जाते हैं चालक, एक कुचालक और एक अर्धचालक। एक तो होते हैं चालक जिनमें पूर्ण रूप से विद्युत का चालन होता है, एक होते हैं कुचालक जिनमें किसी भी प्रकार से विद्युत का चालन नहीं होता है, और एक होते हैं अर्धचालक जिनमें बहुत ही कम मात्रा में विद्युत का चालन होता है, यानी पूर्ण रूप से होता भी नहीं है और पूर्ण रूप से दोनों प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें बीच का माध्यम पाया जाता है, उसको बोलते हैं अर्धचालक। तो हम पढ़ेंगे ठोसों में विद्युत का चालन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह है ठोसों में विद्युत का चालन। ठोसों में विद्युत का चालन है, इसमें देखो हम बात करते हैं सबसे पहले ठोसों में विद्युत के चालन। तो ठोस में विद्युत के चालन के लिए मुख्यतः तीन प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? तीन प्रकार के। तो आपको इसमें ऐसा लिखना है कि विद्युत चालन के आधार पर ठोसों की प्रकृति की बात कर लेते तो लिख देते हैं कि विद्युत चालन के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं। विद्युत चालन के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब ये तीन टाइप्स के ठोस हैं, उनके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले जो तीन टाइप्स के ठोस हैं उन तीन टाइप्स की बात करते हैं। एक तो हम सबसे पहले लिखते हैं चालक, नंबर दो होते हैं कुचालक और नंबर तीन होते हैं अर्धचालक। देखो, ये तीन टाइप्स के ठोस हैं कि चालक हैं, कुचालक हैं और अर्धचालक है। तो हम सबसे पहले चालक की बात करते हैं कि चालक क्या होते हैं। कि सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का चालन होता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। कि ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का चालन होता है उसे हम चालक कहते हैं। और सामान्यतः इनकी चालकता के प्राश की बात करते हैं, ये कितने माध्यम से, किस माध्यम में चालक होते हैं। तो ये 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इनकी जो चालकता प्राश होता है, क्या प्राश, चालकता प्राश होती है, यानी चालकता का जो फैलाव होता है, माध्यम होता है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की प्रकृति में पाई जाती हैं। उनको हम किसकी संख्या देते हैं? चालक की संख्या देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन होता है और जिनकी चालकता प्राश 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की प्रकृति में पाई जाती हैं, और हम ये कहते हैं वह ऐसे पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं। अब इन चालक पदार्थों के बारे में हम ये कहें, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कॉपर ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख दिया कॉपर है, जिंक है, गलित के रूप में आपने NaCl लिख दिया। तो इस प्रकार के जो भी पदार्थ होंगे वे कैसे होंगे? चालक की प्रकृति में होंगे। इसके बाद में हम बोलते हैं कुचालक, और जो भी आपके पास में कुचालक पदार्थ होते हैं उन कुचालक पदार्थों को हम विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विद्युत रोधी। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। और इस प्रकार के पदार्थों में जो चालकता प्राश होता है वह चालकता प्राश हमेशा 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की प्रकृति में होती है। कैसा होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। यानी 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10
मीटर इनवर्स होता है, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो हम ये कह सकते हैं कुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चलन नहीं होता है उन्हें हम कुचालक कहते हैं। इनकी चालकता का प्राश 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसके बाद में आते हैं अर्धचालक। अब 1 मिनट हम बात कर लेते हैं कुचालक, जो कुचालक पदार्थ है इसमें जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं इसमें हीरा पाया जाता है एग्जाम्पल के रूप में, या H2 लिख सकते हो आप, इस प्रकार के एग्जाम्पल पाए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं अर्धचालक। कौन आते हैं? अर्धचालक। देखो यदि हम अर्धचालक की बात करें, किसकी बात करें? अर्धचालक की। वह ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन क्या होता है? कम होता है। विद्युत का चालन तो होता है लेकिन चालन कैसा होता है? कम होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो इनकी जो चालकता प्राश होती है वह 10⁻⁻6 से 10⁻4 होती है, 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो हमें ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि चालक, कुचालक या अर्धचालक, तीनों की प्रकृति के बारे में, यानी जो विद्युत, जिनमें विद्युत का चालन होता है वे चालक पदार्थ होते हैं, जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है वे कुचालक पदार्थ होते हैं, और जिनमें विद्युत का चालन कम होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। अब यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं जो चालक प्राश है उस चालक प्राश में हम यही कहेंगे कि जो चालक पदार्थ होंगे उनकी चालकता का प्राश 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में कह सकते हो कॉपर है, जिंक है, गलित NaCl है। उसके बाद में कुचालक की बात करते हैं तो कुचालक में क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं जिनमें 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होते हैं, और ये इनकी चालकता प्राश है, जैसे हीरा है, H2 है। इसके बाद में होते हैं अर्धचालक जिनकी चालक की क्षमता क्या होती है? कम होती है, और जिनमें चालक की क्षमता कम होती है उनको हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। इनकी चालकता प्राश 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती हैं। इसमें आप सिलिकॉन जैसे यौगिक ले सकते हो अर्धचालक के रूप में, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आदि प्रकार के यौगिक अर्धचालक के रूप में आप ले सकते हो। तो ये होते हैं आपके 3 टाइप्स। इनको एक बार मैं भाषा के रूप में लिख दे रहा हूं किस प्रकार से आपको इनके नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चालक की, कि चालक को किस प्रकार से हमें लिखना है अपनी नोटबुक में। इसमें आप लिखोगे सबसे पहले कि चालक को नोटबुक में किस प्रकार से आपको लिखना है उसके बारे में। सबसे पहले यदि हम चालक की बात करेंगे, चालक में ऐसा लिखेंगे, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन पाया जाता है। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन पाया जाता है, और जिनमें विद्युत का चालन पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। पाया जाता है तथा इनकी चालकता प्राश 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो इनकी चालकता प्राश है वे 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इसके बाद में ये कह सकते हो होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। उन्हें चालक कहते हैं। जैसे अब जैसे में आप जितने भी आपके पास में धातुएं हैं उन धातुओं के बारे में लिख सकते हो कि कॉपर है, जिंक है, कॉपर, जिंक, Ag, Au, इस प्रकार की जितनी भी आपके पास में धातु हो उनके बारे में कह सकते हो। या आप ऐसे भी लिख सकते हो एक गलित NaCl, और भी लिख सकते हो गलित KCl ETC आदि। तो ये जितने भी यौगिक होते हैं इनमें विद्युत का चालन पाया जाता है। अब नंबर 2 क्या लिखा था आपने? कुचालक, जिनको हम क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। कुचालक यानी विद्युत रोधी। इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे
ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है तथा इनकी चालकता प्रास 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। अब कुचालक और विद्युत रोधी में यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप H2 I2 हीरा ETC, यानी H2 हो सकता है, I2 हो सकता है, हीरा हो सकता है, आदि हो सकते हैं। तो ये दो चीजें थी, एक चालक था और एक क्या था, कुचालक। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है तथा इनकी चालकता प्रास 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती हैं, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल में H2 I2 हीरा आप ले सकते हो। इसके बाद में आते हैं अर्धचालक। कौन आते हैं? अर्धचालक। तो अर्धचालक की हम बात करते हैं। अर्धचालक अर्धचालक में लिखोगे आप ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन कम होता है। कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन कम होता है तथा इनकी चालकता प्रास 10⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। उन्हें अर्धचालक कहते हैं। यानी ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन कम होता है तथा जिनकी चालकता प्रास 10⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ETC। इस प्रकार के यौगिक अर्धचालक पाए जाते हैं। तो ये होते हैं आपके मुख्यतः 3 प्रकार के यौगिक, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब इसके बाद में जो अगले हम बात करते हैं कि अब इनमें हम बात करते हैं विद्युत का चालन है वह बैंड सिद्धांत की प्रकृति कैसी है, कि विद्युत के चालन का बैंड सिद्धांत, उसके बारे में हम जानकारी पढ़ते हैं। भाई विद्युत के चालन का बैंड सिद्धांत किस प्रकार से है। तो विद्युत के चालन का बैंड सिद्धांत की हम बात करेंगे। अब विद्युत के चालन का बैंड सिद्धांत, विद्युत के चालन का बैंड सिद्धांत। अब देखो विद्युत के चालन का बैंड सिद्धांत क्या है कि यदि आपके पास में कोई यौगिक है और उस यौगिक में होने वाली जो रिक्ति है उस रिक्ति को हम एक बैंड की संख्या देंगे और उस बैंड के आधार पर उनकी व्याख्या करेंगे कि चालक क्या होते हैं
अर्धचालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। अब उनमें 3 अलग अलग रोल्स होते हैं कि भाई चालक की प्रकृति कैसी होती है, अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है और कुचालक की प्रकृति कैसी होती है। तो जो भी आपके पास में बैंड सिद्धांत है उसमें 2 प्रकार की रिक्तियां रहेगी। उन 2 प्रकार की रिक्तियों हम ऐसा कहेंगे कि एक तो रहेगा आपके पास में पूरित बैंड और एक रहेगा चालक बैंड। अब पूरित बैंड और चालक बैंड है, दोनों प्रकार के 2 बैंड रहेंगे। जैसे एक पूरित बैंड है, एक चालक बैंड है। यदि इनके मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, यदि पूरित बैंड और चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आदान प्रदान हो सकते हैं। तो आदान प्रदान होने के कारण वह चालकत्व का कार्य करेंगे, इसलिए उनको चालक बैंड कहेंगे। यदि पूरित बैंड और आपके पास में जो पूरित बैंड बोलो, चाहे उसको आप संयोजी बैंड होते हैं, दूसरा नाम होता है चालक बैंड। पूरित बैंड का दूसरा नाम क्या, संयोजी बैंड और चालक बैंड। यदि पूरित बैंड और चालक बैंड के मध्य जो चालक की तुलना में दोनों के बीच का अंतर क्या थोड़ा सा अधिक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है बहुत ही कम होगा। कम होने के कारण वे किस तरह कार्य करेंगे, अर्धचालक की तरह कार्य करेंगे। यदि पूरित बैंड और चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल सर्वाधिक है, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं और आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो इस प्रकार के बैंड से जो उत्पन्न होगा यौगिक उसको हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, कुचालक। तो ये तीनों चीजें हमें समझनी है कि चालक क्या है, अर्धचालक क्या है, कुचालक क्या है। किसके आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो इसकी बात करते हैं हम बैंड सिद्धांत की। तो सबसे पहले देखो बैंड सिद्धांत के बारे में हम ऐसा लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार ठोसों के रिक्त कक्षक, के इस सिद्धांत के अनुसार जो भी आपके पास में ठोस हैं उन ठोसों के जो रिक्त कक्षक हैं वह रिक्त कक्षक चालक या रिक्त बैंड कहलाते हैं। यदि आपके पास में कोई भी ठोस है और उन ठोसों के मध्य कौन से कक्षक पाए जाते हैं, रिक्त कक्षक पाए जाते हैं, खाली स्थान पाए जाते हैं, और उन खाली स्थानों को हम क्या कहेंगे, चालक या रिक्त बैंड कहेंगे। कौन से बैंड कहेंगे, या तो उनको चालक बैंड की संज्ञा दे देंगे या उनको रिक्त बैंड की संज्ञा दे देंगे। इसके बाद हम ये कह सकते हैं जबकि आंशिक पूरित या पूर्ण पूरित। अब देखो आंशिक पूरित या पूर्ण पूरित का मतलब है, आंशिक पूरित का मतलब है कम मात्रा में और पूर्ण पूरित का मतलब है पूर्ण मात्रा में। जबकि आंशिक पूरित या पूर्ण पूरित, पूर्ण पूरित, पूर्ण पूरित कक्षक संयोजी बैंड यानी आपके पास में जो आंशिक पूरित है और दूसरा कौन सा है, पूर्ण पूरित। जबकि आंशिक पूरित या पूर्ण पूरित कक्षक संयोजी बैंड या पूरित बैंड कहलाते हैं। या तो इनको हम कौन सी संख्या दे सकते हैं, संयोजी बैंड की संख्या दे सकते हैं, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इनको पूरित बैंड की संख्या दे सकते हैं। पूरित बैंड कहलाते हैं। यानी उसके मध्य यदि या तो आंशिक थोड़ी सी मात्रा भरी रहेगी या पूर्ण रूप से मात्रा भरी रहेगी तो उनको हम संयोजी बैंड या पूरित बैंड की संज्ञा दे सकते हैं। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं इनमें जो आंशिक पूरित और पूर्ण पूरित हैं इन कक्षों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होगा उन ऊर्जा अंतराल की हम बात करते हैं। इन कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। जो भी ये कक्षक होंगे इनके मध्य जो पाया जाने वाला ऊर्जा अंतर होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऊर्जा अंतराल कहेंगे। तो ये दो लाइनें हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि एक तो जबकि आंशिक पूरित और पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं उनको संयोजी बैंड या पूरित बैंड की संज्ञा देते हैं, और इन दोनों के मध्य पाया जाने वाला जो ऊर्जा अंतर होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऊर्जा अंतराल कहेंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो अब इस सिद्धांत के अनुसार हम चालक, कुचालक और अचालक की बात करेंगे। इसमें यह भी लाइन लिख सकते हो, इस
सिद्धांत के अनुसार। अब इस सिद्धांत के अनुसार हम बात करेंगे चालक, नंबर 2 अर्धचालक और नंबर 3 कुचालक। चालक, अर्धचालक और कुचालक की। अब देखो हमें 2 बैंड बनाने हैं और उनको हम चालक, अर्धचालक और कुचालक के आधार पर व्यक्त करना है कि भाई किस प्रकार से हम चालक कह सकते हैं, किस प्रकार से हम अर्धचालक कह सकते हैं, किस प्रकार से हम कुचालक कह सकते हैं। तो ये हमें दोनों बैंड बनाने हैं। सबसे पहले तो दोनों बैंड की हम बात कर लेते हैं, भाई किस प्रकार से हमें बैंड बनाने हैं। दोनों को भिन्न भिन्न रूप की संरचना बना देते हैं कि एक तो आपके पास में चालक बैंड हो जाएगा और एक कैसा हो जाएगा, पूरित बैंड। चालक बैंड, इसको हम बोल सकते हैं पूरित बैंड, या दूसरा नाम क्या था इसका, संयोजी बैंड। चालक बैंड, पूरित बैंड, या इसका दूसरा नाम है संयोजी बैंड। अब इन दोनों के मध्य ये जो दोनों के बीच का अंतर है ना, ये अंतर, इस अंतर को बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं, ऊर्जा अंतराल। ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा इसको बोलेंगे हम ऊर्जा अंतराल। और ऊर्जा अंतराल है, और ऊर्जा अंतराल के कारण जो पूरित कक्षक है, इलेक्ट्रॉन है, वे इस तरफ जाएंगे। एक स्थिति तो यह होगी, एक स्थिति इसी प्रकार से, ये चालक बैंड है, ये पूरित बैंड है। ये दोनों के बीच का क्या है, ऊर्जा अंतराल है। अब एक स्थिति ये रहेगी, ये चालक बैंड है, ये संयोजी, या इसको बोल सकते हैं हम पूरित बैंड। ये दोनों के बीच का क्या है, ऊर्जा अंतराल है। ठीक है। अब इन तीनों संरचनाओं की हम बात करेंगे भाई किस प्रकार से इन मध्य में चालक, अर्धचालक और कुचालक की बातें व्यवहार करते हैं। तो इनमें तो ऊर्जा अंतराल इतना सा था, इसमें ऊर्जा अंतराल इतना है, और इसमें ऊर्जा अंतराल ये इतना है। अब इन तीनों की हम बात करेंगे अलग अलग रूप में। तो सबसे पहले देखो इनकी बात करते हैं हम भाई, चालक, अर्धचालक और कुचालक। तीनों को हम संरचना के आधार पर देखते हैं कि भाई चालक, अर्धचालक और कुचालक किस प्रकार से ये। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चालक की। किसकी बात कर लेते हैं, चालक की, कि चालक क्या है। अब चालक के बारे में हमें ये देखना है कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें चालक बैंड या संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है। चालक बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है, और ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है जब, तो ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण ये कक्षक आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में अतिव्यापित हो जाते हैं। जब ऊर्जा अंतराल कम होता है तो ये दोनों कक्षक आपस में एक दूसरे में क्या कर लेते हैं, अतिव्यापित कर लेते हैं, और अतिव्यापित करने के कारण ऊर्जा देने पर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन, यदि इनमें हम ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने पर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम कौन से पदार्थ कहते हैं, चालक पदार्थ की संज्ञा देते हैं। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, पहले ये लिख के बता सकते हो, बैंड सिद्धांत के अनुसार। किसकी बात कर रहे हैं हम, बैंड सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो बैंड सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे ऐसे ठोस जिनमें
चालक बैंड तथा संयोजी बैंड, कोष्टक में लिख लेना पूरित बैंड, संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। तो इन दोनों के मध्य ये ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, और ऊर्जा अंतराल बहुत कम होने के कारण, बहुत कम होता है तो ऊर्जा अंतराल कम होता है, जिसके कारण यह कक्षक आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं। यह कक्षक आपस में अति व्यापित हो जाते हैं। तो ये कक्षक आपस में क्या हो जाते हैं? अतिव्यापित हो जाते हैं, और अतिव्यापित होने के कारण इनको ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं। इनको ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में चले जाते हैं? चालक बैंड में चले जाते हैं, जिससे विद्युत का क्या होता है? जिससे विद्युत का चालन होता है, उसे चालक कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे एक चालक बैंड है, यहाँ पे पूरित या संयोजी बैंड है। जब इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, ऊर्जा अंतराल कम होगा तो आपस में इनका क्या होगा? अतिव्यापन होगा। क्या होगा? अतिव्यापन। जब अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वे किस में चले जाते हैं? चालक बैंड में चले जाते हैं। और चालक बैंड में चले जाएंगे तो विद्युत का किस पर क्या करेंगे? चालन करेंगे। तो इस प्रकार के बैंड को क्या कहेंगे हम? चालक। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? चालक की तरह। किसकी तरह कार्य करेगा? चालक की तरह। अब कौन सा बचा? अर्धचालक। अब अर्धचालक में क्या है कि इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये भी जो आपके पास में बैंड सिद्धांत है, बैंड सिद्धांत के अनुसार क्या कहेंगे कि जो चालक बैंड है और एक तो चालक बैंड है कैसा है? संयोजी बैंड। इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वह चालक की तुलना में कैसा है? अधिक है। अधिक होने के कारण ये आपस में अतिव्यापित होंगे, लेकिन कम मात्रा में अतिव्यापित होंगे। और कम मात्रा में अतिव्यापित होंगे तो जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वे चालक बैंड में बहुत कम मात्रा में जाएंगे, और कम मात्रा में जाने के कारण इनमें विद्युत का चालन कम होगा। इसीलिए ये किसकी तरह कार्य करेंगे? अर्धचालक की तरह। किसकी तरह कार्य करेंगे? अर्धचालक की तरह। इसके बाद में क्या होता है? कुचालक। कुचालक में भी एक चालक बैंड रहे के साथ संयोजी बैंड। चालक बैंड और संयोजी बैंड के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है। अतिव्यापन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी नहीं होगा, क्योंकि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में नहीं जाएंगे? चालक में नहीं जाएंगे। और चालक में नहीं जाएंगे तो किसकी भांति कार्य करेंगे? ये कुचालक की भांति कार्य करेंगे। किसकी भांति कार्य करेंगे? कुचालक की भांति कार्य करेंगे। तो ये तीन चीजें थी आपके पास में, चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो मैंने चालक बैंड बता दिया आपको, इस प्रकार से लिखना है। अब अर्धचालक और कुचालक को मैं लिख देता हूं तो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। किसकी बात करते हैं? अर्धचालक की। अर्धचालक। तो अर्धचालक में लिखना है आपको बैंड सिद्धांत के अनुसार। अब आपके पास में जो बैंड सिद्धांत है, उस बैंड सिद्धांत के अनुसार की हम बात करते हैं कि बैंड सिद्धांत के अनुसार इन ठोसों में संयोजी बैंड तथा चालक बैंड
के मध्य, यानी यहाँ पे कौन सा बैंड है? संयोजी बैंड। और यहाँ पे कौन सा बैंड है? चालक बैंड। तो संयोजी बैंड व चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल के मध्य ऊर्जा अंतराल चालकों की तुलना में अधिक रहता है। संयोजी बैंड के अनुसार चालकों की तुलना में क्या रहता है? अधिक रहता है। यदि ऊर्जा अंतराल अधिक रहता है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यदि आप इसमें क्या करते हो तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, और कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उन्हें अर्धचालक कहते हैं। तो ये हो गया आपका अर्धचालक। अब केवल कौन सा बचा है? कुचालक। एक बार वापस देख लो कि यह आपके पास में क्या था? संयोजी बैंड। ये कौन से थे? चालक बैंड। अब इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, ऊर्जा अंतराल किसकी तुलना में? चालक की तुलना में क्या अधिक है, और चालक की तुलना में अधिक है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्या होगा? कम होगा। कम होगा, प्रवाहित कम मात्रा में होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। अब लास्ट होता है आपका कुचालक। कुचालक। कुचालक में क्या है? बैंड सिद्धांत के अनुसार, बैंड सिद्धांत के अनुसार इन ठोसों में संयोजी बैंड तथा चालक बैंड, संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है तथा इनमें विद्युत प्रवाहित करने पर तथा इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तथा इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है तो उन्हें कुचालक कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपके पास में एक के साथ संयोजी बैंड, दूसरा के साथ चालक बैंड। जब संयोजी बैंड और चालक बैंड आपस में अतिव्यापित तो हो रहे नहीं रहे, इनमें ऊर्जा अंतराल क्या है? बहुत अधिक है, और ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण यदि आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक दूसरे में नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक दूसरे में नहीं होता है, अर्थात तो वे क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? कुचालक। तो ये आपके पास में थे तीन प्रकार के बैंड सिद्धांत के आधार पर हमने पढ़ लिया कि चालक क्या है, अर्धचालक क्या है, और कुचालक क्या है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम अर्धचालकों की युक्तियां, कि जो भी आपके पास में अर्धचालक हैं उन अर्धचालकों में जो विद्युत का चालन होता है उनमें विद्युत के चालन में हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में आपने चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में पढ़ा, तीनों की परिभाषा
और बैंड सिद्धांत के अनुसार तीनों की परिभाषा आनी चाहिए। यह आपका बैंड सिद्धांत है। इस बैंड सिद्धांत के आधार पर आपको देखना है कि यदि इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम है और ऊर्जा अंतराल कम है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है, तो वह कैसा होगा? चालक। यदि ऊर्जा अंतराल चालक की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है तो आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों कैसे होगा? बहुत थोड़ा सा कम होगा तो वे किस तरह कार्य करेंगे? अर्धचालक की तरह कार्य करेंगे। और यदि ऊर्जा अंतराल ज़्यादा है, आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो वे किसकी तरह कार्य कर रहे हैं? कुचालक की तरह कार्य कर रहे हैं। तो ये था आपका कंप्लीट चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में। और इस क्लास में आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमें जो भी अर्धचालकों में विद्युत का चालन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें, उसका आपको जवाब मिलेगा। और अच्छी तरह से इसको व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाएं और कंटिन्यू इसको चलने दें। धन्यवाद।